एक बार अफ्रीका में विलियम के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव में बिजली भी नहीं है, वरना पंप चला के ग्राउंड वाटर निकाल सकते थे। विलियम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने टीचर को साइकिल से आते देखा। साइकिल में एक हेडलाइट लगी थी। सर, गांव में बिजली तो आती नहीं, फिर ये हेडलाइट की बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इसमें बैटरी नहीं, डायनेमो लगा है, जो टायर की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे ये लाइट जलती है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी से करंट कैसे बनता है? विलियम ने फिजिक्स की किताब पढ़ी तो पता चला कि कंडक्टर के क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बदलने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन डायनेमो में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलती है? चुंबक के घूमने से। डायनेमो का चुंबक बाइसिकल के टायर के साथ फ्रिक्शन की वजह से घूमता है, जिससे इस लूप के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगती है। कभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ती घटती है तो कभी इस डायरेक्शन में। इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव से लूप में एक एसी वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और अगर ऐसे कई लूप्स मिला के कॉइल बना दी जाए तो ये वोल्टेज और बढ़ जाता है। विलियम ने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कबाड़ के सामान से एक विंडमिल बनाई, जो एक मैग्नेट को वायर की कॉइल के बीच में रोटेट करने लगी। विलियम ने इन कॉइल्स के वायर के एंड में एक बल्ब लगा दिया और वो जलने लगा। लेकिन उसने गौर किया कि बल्ब कनेक्ट होते ही विंडमिल के घूमने की स्पीड कम हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? साइकिल की तरह ही यहाँ विंडमिल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। जब तक जनरेटर का सर्किट पूरा नहीं होता तब तक उसकी कॉइल्स में केवल वोल्टेज डेवलप होता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। यानी ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलती। लेकिन लोड कनेक्ट करते ही जनरेटर में करंट फ्लो होने लगता है, और लेंज लॉ के अनुसार ये करंट खुद की एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। मतलब अब विंडमिल पे एक अपोजिंग टॉर्क लग रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे घूम रही है। इससे पानी का पंप कनेक्ट करता हूँ। वाटर पंप जैसे हाई पावर इक्विपमेंट के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है, और ये अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब अब विंडमिल को घुमाने के लिए और ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। मतलब अब इस जनरेटर को बहुत बड़ी विंडमिल से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। विलियम का जनरेटर काम करता देख गांव वालों ने एक बड़ी विंडमिल बनाने में उसकी मदद की, और अब इस बड़ी मिल से इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट हुआ कि जनरेटर में पंप चलाने लायक करंट जनरेट होने लगा। शायद इसीलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लोड बोलते हैं, क्योंकि वो जनरेटर पे फिजिकल लोड डालते हैं।